हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए 7 और 8 नंबर लड्डू गोपाल के लिए ये ड्रेस बनाने के लिए लाई हूँ। तो देखिए, इसे मैंने येलो कलर और पर्पल कलर में बनाया है। आप अपने पसंद के किसी भी कलर के वूल से आप बना सकते हैं। और इसे बनाने के लिए मैंने ये 10 नंबर की क्रोशिया हुक लिया है। इसे बनाना बहुत आसान है फ्रेंड। इसकी चोली मैंने पहले से ही बनाकर ले लिया है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने पहले से ही बनाकर ले लिया है फ्रेंड। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम इसके नीचे का घेर बनाना शुरू करते हैं। हमें पर्पल कलर का वूल लेकर एक नॉट लगा लेना है और यहाँ पे फ्रंट साइड में हमें इस तरह से चैन में इसे ज्वाइंट कर देना है। ये देखिए इस तरह से। अब हमें इसमें 1 2 3 चैन बनाना है और सेम इसी चैन में हमें, जहाँ पे हमने ये चैन बनाया है, सेम इसी जगह पे हमें एक बार डबल क्रोशिया करना है। ये हमारा एक लूप में 2 डबल क्रोशिया हो गया। फिर नेक्स्ट लूप में हम फिर ऐसे ही एक बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। फिर उसी में एक बार और 2 डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट लूप में हम फिर एक बार इस तरह से डबल क्रोशिया करेंगे। फिर सेम उसी जगह पे हम एक बार और डबल क्रोशिया कर लेंगे, 2 हो गया। फिर नेक्स्ट लूप में हम इस तरह से 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2। इसी तरह से हमें हर एक लूप में हमें 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन को कंप्लीट करना है। देखिए हमने हर एक में 2 बार डबल क्रोशिया किया है। इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। उसी तरह से हमने फर्स्ट लाइन बना ली है। अब यहाँ पे देखिए, जो हमने ये 3 की चैन बनाया था फर्स्ट में, उसके दूसरे वाले डबल क्रोशिया में इस तरह से हमें इसे ज्वाइंट करके इस तरह से सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट कर लेना है। अब यहाँ पे फिर से ऐसे 3 चैन बनाना है और फिर सेम इसी जगह पे हम इसके जस्ट बगल वाली में जो चैन है उसमें हम एक बार इस तरह से डबल क्रोशिया करेंगे। फिर नेक्स्ट चैन में फिर एक बार डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चैन में फिर एक बार डबल क्रोशिया। इस तरह से देखिए हमने 4 चैन में 4 बार डबल क्रोशिया कर लिया। अब 5वीं चैन में हम एक में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, इस तरह से देखिए। फिर 4 चैन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1, फिर नेक्स्ट में 2, फिर नेक्स्ट में 3, फिर नेक्स्ट में 4। इस तरह से देखिए हमने 4 चैन में 4 बार डबल क्रोशिया किया। अब 5वीं चैन में हम एक में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह से हमें ये दूसरी लाइन बनाना है। जैसे देखिए हमने 4 चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया किया, 5वीं में 2, फिर 4 में एक एक बार, फिर 5वीं में 2, इसी तरह से फिर 4 में एक एक बार, फिर 5वीं में 2। इसी तरह से हमें ये दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लें। इसी तरह से हमने ये 4 डबल क्रोशिया के बाद 5वीं डबल क्रोशिया में 2 बार, इसी तरह से हमने ये पूरी लाइन बनाकर दूसरी कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में हमारा देखिए ये 2 के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना है। और यहाँ पे देखिए हमें इस तरह से फर्स्ट चैन वाली डबल क्रोशिया को स्किप करके उसके सेकंड वाली में इस तरह से डबल क्रोशिया की चैन में इस तरह से हमें इसे सिंगल क्रोशिया से बंद करना है। फिर 1 2 3 चैन बनाना है। अब यहाँ पे देखिए हमें 5 डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया करना है। जैसे हमने देखिए दूसरी डबल लाइन में 4 डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया किया, सेम उसी तरह से हमें तीसरी लाइन में 5 डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया करना है। अब 6वीं डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है, एक में। ये देखिए हमने 2 बार कर लिया एक में। और फिर ऐसे ही 5 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 1 2 3 4 और एक ये 5 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने एक एक बार इस तरह से डबल क्रोशिया कर लिया। अब 6वीं डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक में 2 बार डबल क्रोशिया करना है, इस तरह से। इसी तरह से हमें ये तीसरी लाइन बनाना है। ये देखिए 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार, 6वीं के ऊपर 2 बार, फिर 5 के ऊपर एक एक बार, फिर 6ठी के ऊपर 2 बार, फिर सेम इसी तरह से 5 के ऊपर एक एक बार, 6ठी के ऊपर 2 बार। इसी तरह से हमें ये तीसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। उसी तरह से हमने ये तीसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट चैन के सेकंड डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हमें इसे सिंगल क्रोशिया से बंद करने देना है स्लिप स्टिच से। अब फिर यहाँ पे 1 2 3 चैन बनाकर नेक्स्ट चैन में एक बार हमें इस तरह से डबल क्रोशिया करना है। और फिर नेक्स्ट चैन में फिर एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में फिर एक बार डबल क्रोशिया,
फिर नेक्स्ट चेन में फिर एक बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये चौथी लाइन में 6 चेन के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए हमने 6 चेन के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया कर लिया। अब 7वीं के ऊपर हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए 1 2, एक चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया कर लिया। अब फिर 6 चेन के ऊपर हम एक एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। 1, फिर नेक्स्ट के ऊपर 2, फिर नेक्स्ट के ऊपर 3, फिर नेक्स्ट के ऊपर 4, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर 5, फिर नेक्स्ट में 6। इस तरह से देखिए हमने 6 डबल क्रोशिया के ऊपर 6 बार किया। अब 7वीं के ऊपर हम 2 बार कर लेंगे। ये देखिए 1 और एक ये 2। इसी तरह से देखिए हमने ये 6 डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार किया, 7वीं में 2, फिर 6 के ऊपर एक एक बार, फिर 7वीं में 2। इसी तरह से हमें ये चौथी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। उसी प्रोसेस से हमारी ये लाइन बनकर कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे देखिए हमें इस फर्स्ट वाली चैन के बीच में इस तरह से सिंगल क्रोशिया से इसे ज्वाइंट करना है और ये एक चैन बनाकर वूल को कट कर लेना है। इस तरह से येलो कलर का वूल नॉट लगाकर ले लेना है और यहाँ कॉर्नर पे हमें इसे ज्वाइंट कर लेना है किसी भी एक चैन में। अब देखिए हमें इसमें इस तरह से 3 चैन बना लेना है, 1 2 3। अब सेम इसी जगह पे हम एक बार डबल क्रोशिया कर लेंगे इस तरह से और फिर हम इसमें 1 2 3 4 चैन बनाएंगे और सेम इसी डबल क्रोशिया में इस तरह से देखिए सिंगल क्रोशिया से हम इसे बंद कर लेंगे। अब फिर नीचे से हम एक डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे, दूसरे डबल क्रोशिया में हम फिर से ऐसे ही एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हमें यहाँ पे फिर ऐसे ही 4 चैन बनाना है और फिर इसी डबल क्रोशिया में इस तरह से हमें चैन को ऐसे बंद कर देना है। फिर एक बार हम सेम इसी जगह पे डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर ऐसे ही 4 चैन हमें बनाना है और फिर इसी डबल क्रोशिया के अंदर इस तरह से हमें चैन को बंद कर देना है। फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया की चैन को हम स्किप करेंगे, दूसरे चैन में हम फिर से ऐसे एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर ऐसे ही हमें 4 चैन बनाना है और फिर इसी डबल क्रोशिया के अंदर हम इस तरह से इस चैन को बंद कर देंगे। फिर उसी लूप में हम एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से और फिर ऐसे ही 1 2 3 4 चैन बनाएंगे। सेम इसी जगह पे हम इस तरह से इस चैन को बंद कर देंगे। फिर यहाँ पे देखिए एक चैन को स्किप करेंगे दूसरे चैन में, फिर ऐसे ही एक बार डबल क्रोशिया, फिर ऐसे ही 1 2 3 4 चैन, फिर इसी डबल क्रोशिया में इस तरह से सिंगल क्रोशिया से हम चैन को बंद करेंगे। फिर एक बार सेम इसी जगह पे डबल क्रोशिया, फिर इसी में हम 1 2 3 4 चैन बनाएंगे, सेम इसी जगह पे हम फिर इसे बंद करेंगे। इसी तरह से हम ये पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। उसी प्रोसेस से मैंने ऐसे ही चारों तरफ ये बॉर्डर बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें इस तरह से जो हमने ये 3 चैन की फर्स्ट लाइन बनाई थी उसी में हमें इस तरह से इसे स्लिप स्टिच से एक चैन बनाकर इस तरह से इसे बंद कर देना है। ये देखिए ऊल को हमें कट कर देना है एक्स्ट्रा ऊल को और इसे हमें पीछे की तरफ से अच्छे से सेट कर देना है जिससे ये दिखे नहीं और अच्छे से सेट हो जाए। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से इसे हमें अच्छे से अंदर की तरफ सेट कर देना है। अब यहाँ पे देखिए एक हमें चैन की लाइन बनाना है तो उसके लिए देखिए हमें फिर से ऐसे ही येलो कलर का वूल लेकर एक नॉट इस तरह से लगा देना है। ये देखिए इस तरह से। अब हमें इसे ऐसे ही पीछे की तरफ से ले लेना है। अब यहाँ पे देखिए एक को छोड़ के दूसरे यहाँ पे हमें इस तरह से क्रोशिया को डालना है और पीछे की तरफ से वूल को इस तरह से अंदर की तरफ खींचना है और फिर देखिए हमें ढीला चैन बनाना है, हमें ज़्यादा टाइट चैन नहीं रखना है जिससे इसमें खिंचाव ना आए और अच्छे से ये बन भी जाए। अब देखिए नेक्स्ट चैन में इस तरह से हम इस तरह से देखिए पीछे की तरफ से क्रोशिया की मदद से ऐसे धागे को बाहर करेंगे और फिर नेक्स्ट चैन में इस तरह से फिर ऐसे ही एक चैन बना लेंगे। फिर नेक्स्ट में हम फिर से ऐसे ही क्रोशिया को ऐसे धागा लेंगे और ऐसे चैन बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में फिर ऐसे ही एक बार हम इस तरह से चैन बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में फिर ऐसे ही हम एक बार चैन बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चैन के बीच में फिर एक बार, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया की ऊपर वाली चैन में से फिर ऐसे ही एक बार, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया की ऊपर वाली चैन में से फिर एक बार। इसी तरह से हमें चैन को ऐसे ही ढीला बनाना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना है
नहीं तो हमारे इस ड्रेस में ऐसे खिंचाव आ जाएगा। इस तरह से हमें ढीला ढीला चैन लेते हुए ये चैन की लाइन हमें बनाकर कंप्लीट करनी है। फिर नेक्स्ट देखिए डबल क्रोशिया की चैन में इस तरह से एक बार, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया की चैन में इस तरह से एक बार, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया की चैन में इस तरह से क्रोशिया को डालना है और पीछे से ऐसे धागे को लेते हुए इस तरह से हर एक में एक एक बार ऐसे ही हमें चैन बनाते हुए ये हमें चैन की लाइन को कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से हमने ये चैन वाली लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे लास्ट में देखिए हमें इस तरह से यहाँ पर ऐसे ही एक बार और चैन बनाकर और फिर हमें देखिए पीछे की तरफ से क्रोशिया को ऐसे डालना है और ये जो हमारी चैन है इसे हमें अंदर की तरफ खींचते हुए इस तरह से पीछे की तरफ बाहर कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए हमें एक चैन बनाकर वूल को कट कर देना है इस तरह से पीछे की तरफ, और ये देखिए जो हमारी एक्स्ट्रा वूल है इसे भी हम इस तरह से कट कर देंगे। देखिए फ्रेंड ये हमारा ड्रेस बनकर रेडी हो गया है। इसे आप 7 और 8 दोनों नंबर के लड्डू गोपाल को पहना सकते हैं और ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही कम टाइम में बनकर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।